अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 6 कपल्स में से 1 कपल ऐसा होगा जिसको कि कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम पुराने टाइम की बात करें, आज से 20 साल पहले इनफर्टिलिटी ऑलमोस्ट 15% केसेस में देखी जाती थी, अब जो कि बढ़ के ऑलमोस्ट 20 से 25% हो चुकी है। हम पहले के अगर ज़माने में देखें तो जब हमारी दादी नानी का ज़माना था तो उस टाइम पर 9-9, 10-10, 12-12 बच्चे हो जाते थे और आज के समय में एक बच्चा प्लान करने में भी इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखो, अगर हम अपने घर में दादा दादी जी से बात करें, उनकी शादी जल्दी हो जाती हाँ। थी। ऑलमोस्ट 20 साल से पहले भी शादी हो जाती थी और ऑलमोस्ट वो कभी फर्टिलिटी को कंट्रोल नहीं करते थे कि हमें एक टाइम नहीं सेट करते थे कि हमें भी 1 साल बाद बच्चा करना है या 2 साल बाद जब बच्चा हो जाए। करना है। इट वॉज नेचुरल, सो दैट वॉज द एक्चुअल नेचुरल वे टू कंसीव। कि अगर कोई कपल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहा है, लड़की में ही कोई दिक्कत होगी। बिल्कुल। लेकिन आज के समय में 35-40% केसेस में लड़के भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी कंसीव न कर पाने में। एक तो वेट प्रॉब्लम्स, अगर मेन ओबीस हैं, ओबेसिटी से भी आपका जो होता है, और मोर्फोलॉजी जो होती है, जो मैंने जैसे बताया कि बहुत आपके लाइफस्टाइल, आप कैसा खा रहे हो, क्या आपकी कोई वो ड्रग हैबिट्स या स्मोकिंग हैबिट्स हैं कि नहीं, इससे धीरे धीरे आपकी मोर्फोलॉजी खराब होती है। सेक्सुअल या फिजिकल एक्टिविटी की अगर बात करें, वो कितनी ज़्यादा मतलब कितना बड़ा रोल प्ले करती है फर्टिलिटी में। तो टाइमिंग इज़ एवरीथिंग, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किन टाइम पे आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो। कोई ऐसा टाइम भी है कि इस टाइम पर करने से ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसीव करने के? देखो, बेसिकली आपकी जब ओवुलेशन होती है, आपका ओवुलेशन मीन जब आपका एग ओवरी से रिलीज होता है, ट्यूब तभी उसको कैप्चर करती है। अगर उस टाइम पे उसको स्पर्म मिलेगा तभी वो एग फर्टिलाइज हो पाएगा और उसको कंसीव हो पाएगा। उस टाइम पर अगर ट्राई कर भी रहे हैं तो क्या एक सही चीज़ होनी चाहिए जिस वजह से कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा तरीके से बेटर? देखो, डेली ट्राई करना तो समटाइम्स मुश्किल भी हो जाता है। आप सेक्स भी करते हो तो 3 to 5 डेज रहती है। ओके। तो आपने अगर ओवुलेशन से 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन पहले भी आपने Try रिलेशन करना। किया है तो आपको कंसीव हो पाता है। तो लड़कियों में ऐसी क्या दिक्कतें हो जाती हैं जिसकी वजह से उनमें इनफर्टिलिटी बढ़ रही है और प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ रही हैं? अब जिनको पीसीओएस से ओवुलेशन नहीं होती, उनके पीरियड्स डिलेड आते हैं, हाँ, 2 या टाइम से नहीं 3-3 आते महीने हैं। तक नहीं आते। तो उनको अक्सर पता होता है कि हमें ये दिक्कत है और हमें एक फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाना है। तो पहले अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो ज़्यादा चांसेस है कंसीव करने के, इस एज के बाद करती हैं तो फर्टिलिटी इश्यूज हो। अगर हम बात करें कि आइडियल एज कौन सी है जिसमें आपको कंसीव करना चाहिए, तो ऐसे आई वुड से इट्स बिफोर। तो जो लोग सिटिंग जॉब्स जिनके ज़्यादा है, ज़्यादातर बैठ के काम करना है 9-9, 10-10 घंटे, लैपटॉप का एक्सपोजर ज़्यादा है, लैपटॉप गोद में लेके बैठ रहे हैं, क्या ये सब भी है लड़कों में एक इनफर्टिलिटी का कारण? बिल्कुल है। आप एकदम ऑफिस में जब बैठे हो, आप टाइट कपड़े पहने हुए हैं, एकदम बैठ के, वो हीट एक्सपोजर कहीं ना कहीं मिलता है। टाइट कपड़ों से भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर टाइट अंडरगारमेंट्स या कहीं पे आपने टाइट जीन्स पहना हुआ है और लैपटॉप को आप वहाँ ऐसे बैठे हो, तो उससे आपकी जो टेस्टिस के पास हीट जाता है, ठीक है। उससे कुछ तो हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होती हैं, जो कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्पर्म्स को प्रोडक्शन में काफ़ी कम करते हैं। इंडिया में आज के समय में जिस हिसाब से लाइफस्टाइल में 360 डिग्री का चेंज आया है, इनफर्टिलिटी एक साइलेंट क्राइसिस बनते जा रहा है। रीसेंट स्टडीज की माने तो हर 6 में से एक कपल आज के समय में प्रेगनेंसी में कंसीव करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में बढ़ती इनफर्टिलिटी के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? हमारी पुअर लाइफस्टाइल, हमारी जो खान पान के हैबिट्स है वो, या और भी ऐसे अंडरलाइन फैक्टर्स जो हमारी फर्टिलिटी को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं? आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सब चीजों पर विस्तार से डिस्कस करेंगे और फर्टिलिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं ताकि प्रेगनेंसी प्लानिंग हो, इस पर भी बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे। जिसके लिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर शिप्रा सिंगला, जो कि डायरेक्टर हैं फर्टिलिटी और आईवीएफ डिपार्टमेंट क्लाउड9 हॉस्पिटल्स में। तो डॉक्टर, सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर मेगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ सेशन में जुड़ने के लिए। डॉक्टर, फर्टिलिटी आज के समय में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। स्पेशली हम जैसे कि देख रहे हैं कि आजकल हेल्दी लुकिंग कपल्स भी इनफर्टिलिटी का जो सामना कर रहे हैं, उनमें कंसीव नहीं कर पा रहे हो प्रेगनेंसी। बीइंग अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो कपल्स एकदम फिट दिख रहे हैं, हेल्दी दिख रहे हैं, वो भी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रहे हैं? बिल्कुल, जैसे आपने कहा, आजकल इंडिया में इनफर्टिलिटी बिल्कुल एक साइलेंट हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 6 कपल्स में से 1 कपल ऐसा होगा
जिसको कि कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम पुराने टाइम की बात करें, आज से 20 साल पहले इनफर्टिलिटी ऑलमोस्ट 15% केसेस में देखी जाती थी, अब जो कि बढ़ के ऑलमोस्ट 20 से 25% हो चुकी है। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ नॉर्मल कपल्स भी हैं, हमें देखने में लगता है कि नॉर्मल है, बट फिर भी वो कंसीव नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है उनके सारे फर्टिलिटी रिलेटेड टेस्ट भी नॉर्मल हो, बट ऐसे कुछ हिडन फैक्टर्स हैं जो कि हम बिल्कुल जिस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, Ignore बट करते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उसकी आपकी बाकी जर्नी तो लाइफ की डिपेंड करती ही है, बट फर्टिलिटी की जर्नी भी इस पे काफ़ी डिपेंडेंट होती है। लाइफस्टाइल अगर शुरू करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आजकल, अगर हम देखें मोस्टली सब लोगों की ऑफिस जॉब्स है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वो बैठ के 8-8 10-10 घंटे बैठ के काम करते हैं। इससे क्या होता है कि एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, क्रोनिक स्ट्रेस से, ये सारा जो आपकी बॉडी में जो एक अनहेल्दी हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं ज़्यादा। बेसिकली देखो, प्रेगनेंसी होने के लिए एक हेल्दी एग का होना ज़रूरी है, एक हेल्दी स्पर्म का होना ज़रूरी है। एक हेल्दी एग और स्पर्म ही आपको एक अच्छा हेल्दी बेबी दे सकते हैं। कहीं भी ये चीज़ों में अगर प्रॉब्लम है, अगर एग की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, स्पर्म की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, कहीं ना कहीं आपको कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है। करेक्ट। अगर क्रोनिक स्ट्रेस हम बात करें, स्ट्रेस से हमारी बॉडी में एकदम से कोर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। देखो, एक्यूट स्ट्रेस, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस सबको अपनी लाइफ में होगा, जिसको हम धीरे धीरे कॉप अप करते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस हमें रियलाइज ही नहीं होगा कि हम हर वक्त अब काम कर रहे हैं, उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल ऑफिस से घर जा रहे हैं, स्ट्रेस में ही हमारी बॉडी रहती है। उससे क्या होता है कि जो एक कोर्टिसोल का लेवल जो मेंटेन होता है, वो आपकी जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं उसको अनबैलेंस कर देता है। हमें रियलाइज भी नहीं होगा कि हमारी जो ओवुलेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है फर्टिलिटी के लिए, वो होनी बंद हो जाती है। हो सकता है कि हमारे एक टाइम तक पीरियड्स रेगुलर आते रहें, बट हमें ओवुलेशन नहीं हो रही होती है। क्यों? ओवुलेशन होने के लिए देखो, ब्रेन जो हमारा एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो हमारे जो गोनर्स होते हैं, फीमेल्स में वो ओवरीज होती हैं, मेल्स में वो टेस्टिस होती हैं, उनको सिग्नल देते हैं। तो ये बेसिकली जो स्ट्रेस से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से, पुअर ईटिंग हैबिट्स से, स्मोकिंग से, इन सब से ये सारा एक्सिस खराब होता है हमारा। जो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल है, FSH LH रेशो है फीमेल्स में, वो बिगड़ जाती है। मेन में अगर हम बात करें तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल खराब हो जाता है। एंड क्रोनिक स्ट्रेस से तो कपल्स कई बार एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिससे कि लिबिडो भी खराब हो सकती है, सेक्सुअल ड्राइव खराब हो जाती है। और लैक ऑफ स्लीप इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर कि इससे आपको फर्टिलिटी कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है। लैक ऑफ स्लीप, जब हम एक सुकून की नींद लेते हैं, आराम से सो रहे हैं, तो एक कुछ मेलेटोनिन सिक्रीट होता है। मेलेटोनिन जो है हमारी बॉडी के लिए, हमारे जो फर्टिलिटी के लिए बहुत एक सही ज़रूरी होता है। इससे हमारे जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम होती है। बेसिकली देखो, आजकल जो हम जिस लाइफस्टाइल में रह रहे हैं, पॉल्यूशन भी है, ये सब भी है, ये सारा एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है बॉडी में, और वो हमारे धीरे धीरे जो एग की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी को खराब करता है। सो मेलेटोनिन से ये फ्री एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो हमारी वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को धीरे धीरे ठीक करते हैं। तो बेसिकली अगर ये सारा हम लाइफस्टाइल की बात करें, और फिर पुअर जो एडिक्शन हैबिट्स बन जाती हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। किसी भी तरीके के ड्रग्स जो होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, वेट प्रॉब्लम्स, या बिल्कुल वेट प्रॉब्लम से हमारी थायराइड प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती है, PCOS शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस करती हैं, और जिससे कि हमें कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जैक्टली। तो जैसे आपने हमें इतने सारे फैक्टर्स बताए, ये बहुत ज़्यादा जो है वो रोल प्ले करते हैं आज के समय में इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ाने का। हम पहले के अगर ज़माने में देखें, तो जब हमारी दादी नानी का ज़माना था, तो उस टाइम पर 9-9, 10-10, 12-12 बच्चे हो जाते थे। इनफैक्ट मेरे घर में मेरी दादी नानी के 9-9, 10-10, 11-11 बच्चे, किसी किसी के तो 14 भी है। और आज के समय में एक बच्चा प्लान करने में भी इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अगर हमें कुछ ऐसे 2-3 गलतियां समझनी हो कि कपल्स ऐसे क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जो मेजर रोल प्ले कर रही है इनफर्टिलिटी को बढ़ाने में, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे, जिस पर काम करके वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, तो वो क्या होंगे? देखो, अगर हम अपने घर में दादा दादी जी से बात करें, उनकी शादी जल्दी हो जाती थी ऑलमोस्ट।
20 साल से पहले भी शादी हो जाती जाती थी थी। और ऑलमोस्ट वो कभी फर्टिलिटी को कंट्रोल नहीं करते थे कि हमें एक टाइम नहीं सेट करते थे कि हमें भी 1 साल बाद बच्चा करना है या 2 साल बाद जब बच्चा हो जाए। करना है। इट वाज नेचुरल, सो दैट वाज द एक्चुअल नेचुरल वे टू कंसीव कि आप नेचुरली करोगे और फिर आप कुछ उसको टाइम लिमिट नहीं दिया, ये सब नहीं दिया, आप अपनी लाइफ एंजॉय करते हो। आप उनका लाइफस्टाइल देखो, हमारा लाइफस्टाइल देखो, जमीन आसमान का डिफरेंस है। वो चाहे कुछ भी खाएं, घी भी खाते थे, बटर भी खाते थे, पर काम भी उतना ही करते थे। घर का काम वो खुद करते थे, जो कि आजकल हम नहीं करते हैं। हम तो पूरा टाइम जैसे बैठे रहते हैं, ये सब करते हैं। सो वो बाहर निकलते थे, वॉक करते थे। सो उनका लाइफस्टाइल एक हेल्दी लाइफस्टाइल था, इसीलिए उनकी फर्टिलिटी अच्छी थी और कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। देखो उस टाइम पे, अब स्मोकिंग की भी अगर बात करें, ये सारी चीज़ें आजकल ट्रेंड ज़्यादा आता है। कपल्स कब शादी कर रहे हैं? 30s की एज में। वो स्मोकिंग कब शुरू करते हैं? 20s की एज में। उससे पहले भी इनफैक्ट शुरू हो यस जाती यस। है। जब तक पेशेंट की शादी होती है, कपल एक कंसीव करने के लिए ट्राई करता है, वो 10 साल अपने आप बॉडी को स्मोकिंग का एक्सपोजर दे चुका होता है। तो यही कुछ फैक्टर्स हैं जो हम इग्नोर करते हैं और जो हमारी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कपल्स करते हमसे हैं। पूछते हैं कि हम पहले तो बच्चा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, हम क्यों नहीं कंसीव कर पा रहे हैं? पर ये चीज़ हम अपने अंदर नहीं देखते कि हमने अपने लाइफस्टाइल को कितना खराब करके रखा है कि बिल्कुल। ये धीरे-धीरे कहीं न कहीं स्पर्म क्वालिटी खराब होती है। आप ऐसे मेन का सीमन एनालिसिस कराओ, सीमन एनालिसिस में हम 3-4 चीज़ें मोटी-मोटी देखते हैं, काउंट कैसी है, मोटिलिटी कैसी है, मोर्फोलॉजी कैसी है। जो स्मोकर्स होते हैं, ये पैरामीटर्स बड़े वेरिएबल रहते हैं। कभी उन्होंने हो सकता है 2 साल पहले कराई हो, काउंट ठीक हो, मोटिलिटी ठीक हो, वो धीरे-धीरे आप कराते हो कि एकदम काउंट भी कम हो रही है, मोटिलिटी भी और मोर्फोलॉजी भी। अभी काउंट एंड मोटिलिटी तो इम्पोर्टेंट है, बट मोर्फोलॉजी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि आपको कंसीव हो सके। क्या होती है ये चीजें, मोर्टेलिटी एंड मोर्फोलॉजी? मोर्फोलॉजी देखो, स्पर्म जो होता है ना, उसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अभी हम जैसे नेचुरल नॉर्मली तो हम स्पर्म को देख नहीं सकते, हमें एक सीमन होता है, बट स्पर्म को देखने के लिए हमें उसको माइक्रोस्कोप के नीचे एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, आप जैसे वैसे अब नॉर्मली हम ड्रॉ करते हैं, एक हेड हो गया, उसका नेक हो गया, एक्रोसोम पीस हो गया, टेल हो गई, ये सारी, और उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि हेड की शेप कैसी है, नेक की शेप कैसी है, टेल की शेप कैसी है। सो बहुत सारे स्ट्रिक्ट मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया से हम डिसाइड करते हैं कि इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। नॉर्मल हम 4% नॉर्मल मानते हैं, अगर 4% से कम है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी मॉर्फोलॉजी में दिक्कत है। ओके। तो अगर हम जैसे स्पर्म और एग क्वालिटी की बात करते हैं, तो पहले लोगों को मोस्टली ये लगता था कि अगर कोई कपल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहा है, लड़की में ही कोई दिक्कत होगी। लेकिन आज के समय में 35-40% केसेस में लड़के भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है प्रेगनेंसी कंसीव न कर पाने में। आपको क्या लग रहा है कि आज के समय में लड़कों में क्यों इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक कपल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहा है? या दिस इज वेरी, इट्स एक्चुअली सरप्राइजिंग फैक्ट कि सिर्फ केसेस वुमन तक लिमिटेड नहीं है। ऑलमोस्ट इनफर्टिलिटी के 40-50% केसेस मेन रिलेटेड होते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट उनका लाइफस्टाइल ही आता है कि क्यों उनकी फर्टिलिटी कम है। एक तो वेट प्रॉब्लम्स, अगर मेन ओबीस हैं, ओबेसिटी से भी आपका जो होता है, देखो एक जो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उनकी जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम में होती हैं, जो कि वो बॉडी से थोड़ा बाहर है। वो क्यों बाहर है? ताकि वो टेम्परेचर हमारी बॉडी का 37 डिग्री रहता है, वो थोड़ा सा कम रहता है। सो कहीं ना कहीं अगर हीट एक्सपोजर उसको ज्यादा मिल रहा है, उनकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस पे फर्क पड़ सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिससे कि स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, धीरे धीरे वो मोटिलिटी लेते हैं, और मोर्फोलॉजी जो होती है, जो मैंने जैसे बताया कि बहुत आपके लाइफस्टाइल, आप कैसा खा रहे हो, क्या आपकी कोई वो ड्रग हैबिट्स या स्मोकिंग हैबिट्स हैं कि नहीं, इससे धीरे धीरे आपकी मोर्फोलॉजी खराब होती है। बाकी अगर लाइफस्टाइल ऐसा है, आप लैपटॉप लेके बैठे हो, हीट एक्सपोजर ज़्यादा है, उससे भी कहीं ना कहीं आपकी स्पर्म काउंट एंड मोर्फोलॉजी पे बहुत फर्क पड़ता है। और मोर्फोलॉजी एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बहुत सारी रिपोर्ट्स में इग्नोर होती है, क्योंकि आप किसी पैथोलॉजी लैब में रिपोर्ट कराते हो, उसमें देखोगे कि काउंट एंड मोटिलिटी ठीक है, मोर्फोलॉजी उन्होंने नॉर्मल लिखा होता है, बट होता क्या है कि ऐसे लैब्स में जो है मोर्फोलॉजी एक नॉर्मल टेक्नीशियंस कर रहे हैं, बट अगर वही रिपोर्ट आप किसी आईवीएफ सेंटर या किसी फर्टिलिटी सेंटर में जाके कराते हो, तो उसमें ट्रेन्ड एम्ब्रोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक तरह से साइंटिस्ट की तरह ही होते हैं, जो कि बहुत बारीकी से मोर्फोलॉजी देखते हैं। उससे समझ में आता है कि शायद यही एक रीजन था कि अब कंसीव नहीं हो पा रहा। अब देखो, मोर्फोलॉजी तो नेचुरली तो हम उसको सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि फैक्टर है कि मेन में
कि ये सब चीज़ें होने की वजह से लाइफस्टाइल फैक्टर्स, पुअर ईटिंग हैबिट्स, स्ट्रेस, ये सारी उनकी फर्टिलिटी को काफ़ी कम कर रहे हैं। नॉर्मली अगर पहले तो आईवीएफ जब भी शुरू हुआ था सिर्फ फीमेल फैक्टर्स की वजह से हुआ। फिर हमने रियलाइज़ किया कि नहीं, मेल भी आईवीएफ उतने से भी डिपेंड हमारे अच्छे एम्ब्रियोज़ नहीं बन रहे। इट मीन्स कहीं न कहीं मेन के स्पर्म की क्वालिटी में भी काफ़ी दिक्कत है, और बिल्कुल। इसको आई थिंक एक टैबू बना दिया गया है और मेल बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट भी नहीं करते इस चीज़ के, बिल्कुल। ना उनके फैमिली हाँ। मेंबर्स। उनको हुँ, लगता है लड़कों में तो कोई हुँ, प्रॉब्लम हो ही हुँ, नहीं सकती, हुँ। प्रॉब्लम सिर्फ लड़कियों में ही है। आपने जैसे बोला कि लाइफ़स्टाइल, डाइट है एक फैक्टर, हीट एक्सपोज़र भी आज के समय में काफ़ी ज़्यादा एक अंडरलाइन जो है आई थिंक कह सकते हैं हिडन फैक्टर है। तो जो लोग सिटिंग जॉब्स जिनके ज़्यादा हुँ, है, ज़्यादातर बैठ के काम करना है 9-9 10-10 घंटे, लैपटॉप का हुँ। एक्सपोज़र ज़्यादा है, लैपटॉप गोद में लेके बैठ रहे हैं, फिर फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा बढ़ जाना। क्या ये सब भी है लड़कों में एक इनफर्टिलिटी का कारण? बिल्कुल है। देखो, जब आप बैठे रहते हो, हुँ, आपका एक तो जो है ब्लड फ्लो है, वो जैसे जाना चाहिए, वो ठीक से नहीं जाता जय जय है। हाँ। ऊपर से आप एकदम ऑफ़िस में जब बैठे हो, हुँ, आप टाइट कपड़े पहने हुए हैं, हुँ। एकदम बैठ के वो हीट एक्सपोज़र कहीं न कहीं मिलता है। टाइट कपड़ों से भी होता है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, ओके। बिल्कुल। अगर टाइट अंडरगारमेंट्स या कहीं पे आपने टाइट जीन्स पहना हुआ हुँ, है हुँ, हुँ। और लैपटॉप को आप वहाँ ऐसे बैठे हो, तो उससे आपकी जो है, जो टेस्टिस के पास हीट जाता है, जाता है, ठीक है? ठीक है। और जो बाकी आपके जो भी गैजेट्स हैं, हुँ, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये एक तो थर्मल इफ़ेक्ट्स करते हैं हुँ, कि आपको वो हीट प्रोड्यूस होगी। आप वैसे ही फ़ोन पकड़ लो हाथ में, आप थोड़ी देर बाद देखोगे कि आपका हुँ। फ़ोन गरम हाथ हो गरम जाते हो हैं। रहा है। वही चीज़ों से आपकी जो है टेस्टीज़ स्क्रोटम का भी टेम्परेचर कहीं न कहीं बढ़ता है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि 5 या 10 मिनट में ये चीज़ें होंगी, बट आप ऑफ़िस में हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि हम अपने कम्फ़र्ट के लिए, या घंटों आदत बन जाती है कि लैपटॉप को आप ऐसे लैप में लेके ही काम करते हो, हुँ, जो कि आप अपने डेस्कटॉप पे भी रख रख सकते हो, डेस्क पे रख सकते हो, जिससे कि ये चीज़ें ना हो। हुँ, हुँ। फिर आप उठ के चलते नहीं हैं हम, अगर हैबिट्स जो हमारी बन जाती हैं कि बैठ के बस काम करते रहो, बैठे ही हैं। उसके साथ लैपटॉप भी, फ़ोन भी हम यूज़ करते हैं। हुँ, कहीं न कहीं थर्मल इफ़ेक्ट से, और फिर जो भी गैजेट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक, उससे कुछ तो हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस होती हैं, हुँ, हुँ। जो कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्पर्म्स को प्रोडक्शन में काफ़ी कम करते हैं। अफ़ेक्ट तो करते हैं, ओके। इसीलिए इनमें स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी जो है खराब होती रहती है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आजकल जो मेन रिलेटेड केसेज़ हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं। इसमें क्या जिम सप्लीमेंट्स का भी रोल है? जैसे जो लोग जिम वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे स्टेरॉइड्स लेते हैं या प्रोटीन पाउडर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में लेने लगते हैं। उससे भी लड़कों में जो है फर्टिलिटी इम्पैक्ट होती है? बिल्कुल। देखो, अगर आप किसी ऐसे लोकल जिम में जाते हो, वो हाँ। आपको कुछ आपकी बॉडी वो बिल्डअप करने के लिए बेसिकली स्टेरॉइड्स की क्या होते हैं, स्टेरॉइड से आपको थोड़ा-सा मूड एलिवेट होता है। आपको लगता है कि हाँ, एनर्जी आती है कि आप काम करते हो। बट वही जो स्टेरॉइड्स आप ले रहे होते हो, वो कहीं न कहीं आपकी बॉडी में जो है हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं। हुँ। बेसिकली वो आपका जो उससे ब्रेन जो सिग्नल देता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल धीरे-धीरे कम होता है, तो वो एफएसएच, एलएच जो कि टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, वो ही कम सीक्रेट हो रहे हैं अगर ब्रेन से, हुँ, हुँ। तो टेस्टोस्टेरोन बॉडी में नहीं मिलेगा तो स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं ओके। और काउंट कम हो जाती है। हमने अपनी ओपीडी में ऐसे भी कपल्स देखे हैं कि वो हमारे पास रिपोर्ट्स लेके आते हैं कि स्पर्म्स बिल्कुल नील हैं, हाँ। और फिर हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि भई वो आप बहुत अग्रेसिवली, आपने बॉडी तो बड़ी फिट एंड वो हुँ, बनाई हुँ, है, हुँ। और काफ़ी और बाहर से तो आप फिट दिख रहे हो, यस, अंदर से यस, आप यस, अनफिट हो। बिल्कुल। और वो स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, एंड ये स्टेरॉइड्स जो होते हैं, आपको यू कैन टेक नॉर्मल प्रोटीन जो हुँ। हेल्दी है, आप प्रोटीन ले सकते हो, प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, प्रोटीन डाइट में भी ले सकते हो, बट आपको वो चेक करना है कि जो भी आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो, उसमें किसी भी तरीके का कोई स्टेरॉइड नहीं है। नहीं, स्टेरॉइड्स अवॉइड करने चाहिए और टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस भी अवॉइड करने चाहिए। बहुत क्यों, सारे लोग वो भी बिल्कुल। लेते हैं, हाँ। तो इसके अलावा लड़कों में ऐसी क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं जिसकी वजह से उनमें जो प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी की बढ़ रही है? अगर 4-5 रीज़न्स उन्हें समझने हो जिस पे वो काम करके उसको बेटर कर सकते हैं ताकि प्रेगनेंसी प्लानिंग में ज़्यादा दिक्कत ना हो उन्हें आगे चल कर देखो, के? उनको अपना लाइफ़स्टाइल ही ठीक हुँ। करना है बेसिकली। आप अपना जॉब तो चेंज नहीं कर सकते हाँ। हो, आजकल सबका ऑफ़िस जॉब है। आप ऑफ़िस में जॉब करते हो तो आप ब्रेक्स लो, आप 1 आवर में आपने काम किया तो आप 5 टू 10 मिनट्स वॉक हुँ, करो, हुँ। और पूरा टाइम लैपटॉप को आप एक्चुअली में डेस्क पे रख के अच्छे एक पोस्चर में बैठ के आप काम अपना करो। काम करो। और बाकी जो ये अनहेल्दी हैबिट्स हैं, स्मोकिंग बिल्कुल बंद करना है। स्मोकिंग से एक डॉक्टर मेरा यहाँ पे सवाल होगा कि लोगों को लगता है कि जैसे उन्होंने अर्ली 20s में
लगातार 5-10 साल तक स्मोकिंग कर ली, अब उनको लगता है कि चलो शादी हो गई, अब मैं 1 साल पहले स्मोकिंग छोड़ देता हूँ, अल्कोहल छोड़ देता हूँ, तो अब मुझे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक प्रैक्टिस है आइडियल जो लोग फॉलो करते हैं, तो इससे सच में कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है कि आपने 10 साल तो पी, 10 साल स्मोक किया, 10 साल दारू पी, और अगर आपको जब प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो 1 साल पहले सब छोड़ देंगे तो हो जाएगी नॉर्मल ये प्रेगनेंसी। देखो अपने आप को एक अच्छा फील करने वाली वो होती है हाँ। कि अब मैं जो करता हूँ कर सकता हूँ, हुँ। मेरी शादी जब होगी तब मैं छोड़ दूंगा। हाँ। अब आप देखो कोई भी चीज जो ऐसी हैबिट्स होती हैं एकदम से तो आपकी हेल्थ पे फर्क नहीं पड़ता। हुँ। आप स्मोकिंग कितने साल से कर रहे हो, कितनी हुँ। अमाउंट में कर रहे हो, उस सब से फर्क पड़ता है। स्मोकिंग से कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो नहीं खराब हो, ऊपर से लेके नीचे से शुरू हो हर एक जाओ। ऑर्गन बिल्कुल खराब होता है। बिल्कुल। आपको ये ओरल कैविटी में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती हैं, और आपकी जो हाइपरटेंशन हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, हर ऑर्गन्स में हो सकती है। कैंसर तो हम जानते ही हैं कि अगर बहुत देर तक स्मोकिंग करो तो कैंसर भी हो सकता है। बट सबसे वो ये रियलाइज नहीं करते कि वो फर्टिलिटी कितना इम्पैक्ट कर रहा इम्पैक्ट है। कर रहे हैं। और फिर हम अपने साइकोलॉजिकली हम दिमाग में क्या बैठा लेते हैं कि अभी पीते हैं और जैसे शादी के बाद शादी छोड़ होगी देंगे। वो ठीक हो जाएगा। देखो इतने तो इरिवर्सिबल इफेक्ट्स नहीं होते, इरिवर्सिबल ही होता है, सॉरी, रिवर्सिबल नहीं होते कि आपने स्मोकिंग जैसे ही बंद करी तो वो फैक्टर सब कुछ ठीक ठीक हो हो जाएगा, जाएगा। वो ऐसे हाँ। चीजें नहीं होती। तो ऐसे में तो अगर आपने 10 साल स्मोकिंग की है, अगर आप 10 साल बंद करोगे शायद कुछ आके इम्प्रूवमेंट होगी। ऐसा देखो आइडियली तो जब भी आपको एक समझ आए आपको बंद कर देना चाहिए ये सारी जो भी आपकी बुरी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैबिट्स हैं। है, हाँ। हाँ, और आपको सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए, कहीं ना कहीं तो हेल्प मिलेगी। बट ये सोच के कि जैसे ही हम बंद करेंगे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो नहीं तो होने वाला। हमें इसे क्रॉनिक हैबिट्स को नहीं हैबिट बनाना चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक अभी तक हमने लड़कों पर जितनी बातचीत डिस्कस की उसमें ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट को कवर किया कि क्या उनकी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से लड़कों में इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम लड़कियों पर आते हैं तो आजकल सेम लड़कियों के साथ भी वही प्रॉब्लम है कि कॉर्पोरेट का जो कल्चर है, 9 टू 5 जॉब्स है, सिटिंग जॉब्स है, पुअर लाइफस्टाइल है। तो लड़कियों में ऐसी क्या दिक्कतें हो जाती हैं जिसकी वजह से उनमें इनफर्टिलिटी बढ़ रही है और प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ रही हैं? लड़कियों का बेसिकली प्रेगनेंसी होने के लिए एक तो हमारा ओवुलेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। कुछ हुँ। कुछ पेशेंट्स में तो जैसे जैसे पीसीओएस पेशेंट्स होते हैं वो जनरली अवेयर होते हैं कि हमें ओवुलेशन नहीं हो पा रही हाँ। है। बट जो जिन पेशेंट्स फीमेल्स में पीसीओएस नहीं है वो भी कहीं ना कहीं अगर उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप आप एकदम रियलाइज नहीं करते कि आपका वेट बढ़ रहा है, हुँ। ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपका हार्मोनल इम्बैलेंस करके आपकी जो है ओवुलेशन नहीं होने देती, हुँ। जो आप बहुत कई बार मिस कर देते हो, रियलाइज नहीं करते हो। हुँ। अब जिनको पीसीओएस से ओवुलेशन नहीं होती उनके पीरियड्स डिलेड आते हैं, हाँ, 2 या टाइम से नहीं 3-3 आते महीने हैं। तक नहीं हुँ। आते। तो उनको अक्सर पता होता है कि हमें ये दिक्कत है और हमें फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाना है। जाना चाहिए। बट अब जो फीमेल्स को पहले नॉर्मल पीरियड्स आते थे, हुँ। अब वो एकदम सडनली उन रियलाइज नहीं होता हो कि पीरियड्स रेगुलर आते हैं बट उनकी ओवुलेशन नहीं हो रही। हुँ। क्यों? आपका वेट जैसे थोड़ा सा बढ़ता है, हाँ। 2-3 केजी भी बढ़ गया, उससे कहीं ना कहीं जाके आपका जो भी आपका एक्सिस है वो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस, उस पे फर्क पड़ता है। हुँ। हुँ। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल उस हिसाब से हो जाता है कि आपको रियलाइज ही नहीं होता कि आपके पीरियड्स रेगुलर हैं। हो बिल्कुल। सकता है 2 या 3 दिन का डिफरेंस हो बट आपको वो ओवुलेशन नहीं हो पा रही है। हुँ। फिर दूसरा जैसे कि लाइफस्टाइल से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है कि एग क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ता है, हुँ। क्योंकि हेल्दी एग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट ही है। इम्पोर्टेंट है कंसीव होने के लिए। आप ठीक से सोते नहीं हो तो जैसे हुँ। मैंने बताया कि मेलेटोनिन बहुत इम्पोर्टेंट है हुँ। आपकी एक हेल्दी हॉर्मोन्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जो अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं है, हुँ। बट हुँ। आप अपने एक ऐसे लाइफ़स्टाइल की वजह से, वेट प्रॉब्लम्स की वजह से, थायराइड प्रॉब्लम्स की वजह से आपको कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। तो लड़कियों में जैसे ऐज को लेकर भी कहा जाता है कि जितनी लेट ऐज में आप प्रेगनेंसी प्लानिंग करोगे उतनी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएँगी। कोई ऐसा ऐज का है क्राइटेरिया कि इससे पहले अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करती हैं तो ज़्यादा चांसेस है कंसीव करने के, इस ऐज के बाद करती हैं तो फर्टिलिटी इश्यूज़ होते हैं? देखो एज हमेशा एक क्राइटेरिया रहेगा। हुँ। ये आप कभी चेंज नहीं कर यू कैन नॉट सकते। डिनाई दैट। यस, हुँ। यस, एज हमेशा एक क्राइटेरिया रहेगा। अगर हम बात करें कि आइडियल एज कौन-सी है जिसमें आपको कंसीव करना चाहिए, तो ऐसे आई वुड से इट्स
बिफोर 35 ईयर्स। बिफोर 35। यस, बिल्कुल। लड़कियों में? बिल्कुल, लड़कों में? लड़कों में देखो थोड़ा सा उनका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो काफी डिफरेंस है, मे बी 45 ईयर्स। अच्छा, तो 45 तक। यस यस लेकिन यस, लड़कियों में 35 ईयर तक का एक या एज है, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आजकल जैसे करियर प्लानिंग हो गई है, बहुत सारे लोग नहीं चाहते इतनी जल्दी प्रेगनेंसी, फाइनेंशियली स्टेबल होकर के बाद वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वगैरह हो, तो उस वजह से काफी डिले हो जाता है। लेट मैरिजेस भी करते हैं लोग, तो इसमें कहीं ना कहीं वैसा होता है कि जितनी आप लेट शादी करोगे, जितना लेट सब चीजें करोगे, तो उस वजह से बच्चे में भी दिक्कतें आएंगी प्रेगनेंसी प्लानिंग में। तो एक 35 एक रफ आइडिया हम मान सकते हैं कि उससे पहले अगर कर लेते हैं तो कम चांसेस में दिक्कत होगी। अगर हम जैसे बहुत सारी चीज़ों में कुछ ऐसे साइलेंट फैक्टर्स भी होते हैं जिन पे हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आपने एग क्वालिटी की बात की, स्पर्म क्वालिटी की बात की। एग क्वालिटी अगर खराब हो रही है विद टाइम, तो हम कैसे समझें कि हाँ हमारी एग क्वालिटी खराब हो रही है? कुछ ऐसे टेस्ट कराने चाहिए प्रेगनेंसी प्लानिंग करने से पहले लड़कियों को, और लड़कों को अगर स्पर्म क्वालिटी चेक करनी हो तो, कि अगर उन्हें पता है कि हाँ कुछ खराब हो रहा है, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसको? देखो स्पर्म क्वालिटी चेक करने के लिए तो जैसे हमने बोला कि हम एक सीमन टेस्ट कर सकते हैं, जिससे मोर्फोलॉजी एक बहुत अच्छा पैरामीटर होता है, जिससे हमें पता चल सकता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है। या कुछ एक स्पर्म फंक्शन टेस्ट बहुत तरह के होते हैं जो हम रूटीन प्रैक्टिस में इतना नहीं करते। बट अगर किसी पेशेंट को कंसीव होने में दिक्कत हो रही है या फिर बारी बारी उनका फर्टिलिटी ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा या मिस कैरेजेस हो रहे हैं, तो उसमें हम स्पर्म फंक्शन, एक बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है DFI टेस्ट, DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, इसकी रिपोर्ट एक ही दिन में आ जाती है अगर आप किसी भी अच्छे फर्टिलिटी सेंटर से कराओ। उससे भी हमें कुछ हद तक आइडिया हो जाता है कि ये एक फैक्टर है कि मेरी स्पर्म क्वालिटी खराब है। ये लड़कों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट्स दो 3 to 6 मंथ्स, उससे आपकी क्वालिटी इंप्रूव भी हो सकती है और चांसेस होते हैं कि आप छोटे मोटे ट्रीटमेंट या फिर नेचुरली कंसीव कर सको। फीमेल्स में देखो एग क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करने के लिए एक ब्लड टेस्ट होता है AMH। यस, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो हमारी ओवरी के सेल्स क्रिएट करते हैं। बेसिकली AMH आप कोई भी करा सकता है। आजकल तो लोगों को इतनी नॉलेज है कि शादी नहीं हुई है, यंग फीमेल्स हैं, वो भी अपना AMH करा लेती हैं देखने के लिए कि बेसिकली मेरा एग रिजर्व कैसा है। एक इंडिकेटर की तरह है कि मेरा AMH आपने कराया, अच्छी लैब से कराओगे, एक ही दिन में रिपोर्ट आ जाती है और आपको समझ में आ जाता है कि मेरा एग रिजर्व कैसा है, क्वांटिटी कैसी है। क्वालिटी का कुछ हद तक हमें पता चलता है। अगर AMH कम है तो हो सकता है कि हमारी क्वालिटी भी खराब हो। कोई मार्कर है कि इससे कम है तो? यस, AMH कुछ ना कुछ हद तक हमें बताता है कि क्वालिटी खराब हो सकती है। मतलब मार्कर एज सच कि इतने से नीचे है तो यस, खराब है? AMH का देखो क्वांटिटी का मार्कर होता है। अगर आपकी रिपोर्ट 3 से ऊपर आती है तो उसको हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। बाकी जो है 1 to 3 के बीच में बॉर्डर लाइन, लेस देन 1 की बहुत कम है। तो ऐसे में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो बेटर है कि आप जल्दी से वो कंसीव करने के लिए ट्राई करो। ऐसे अपना कोई सेट मत करो कि मेरे को 2 साल बाद ही प्रेगनेंसी करनी है। अगर ये काफ़ी दिमाग में है कि नहीं मुझे 2-3 साल तक प्रेगनेंसी नहीं करनी है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप फिर अपने एम्ब्रियोज की क्रायो प्रेजर्वेशन कराओ, फ्रीजिंग कराओ अगर आपकी शादी हो चुकी है। अगर आप अनमैरिड हो तो आप अपनी एग फ्रीजिंग कराओ। ओके। तो अगर जैसे आज के सिनेरियो की हम बात करें, तो आपको ऐसा लगता है कि शादी से पहले अगर किसी कपल की शादी हो रही है तो उन दोनों को, कपल्स को, लड़कों को भी लड़कियों को भी, कि AMH और लड़कों के लिए जो आपने टेस्ट बोला दैट इज सीमन एनालिसिस, ये दोनों करा लेने चाहिए सो दैट शादी के बाद कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि शादी हो जाती है तब लोगों को लगता है कि लड़के में प्रॉब्लम है, लड़की में प्रॉब्लम है। बेटर शादी से पहले अगर ये 2 टेस्ट करा ले तो बहुत हद तक उनमें एक क्लैरिटी रहेगी कि हाँ हमारे ये दिक्कत है जिस पे हम साथ में काम कर सकते हैं। देखो बिल्कुल करा लेने चाहिए। कोई ऐसा सीमन टेस्ट कराने में कुछ भी नहीं जाता है आपका, और AMH कराने में भी कुछ भी नहीं जाता है। बाकी सिर्फ ये है कि अगर रिपोर्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं आप अपने लाइफस्टाइल पे काम कर सकते हो। आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि आपको जल्दी अपना कंसीव करने के लिए करना है, अपना पार्टनर ढूंढना है। फीमेल्स के लिए बेसिकली ज़्यादा रहता है। मेल्स के लिए तो वो फिर भी समझते हैं कि हम चलो आजकल बड़ी असिस्टेड टेक्नोलॉजीज हैं, हम ये यूज़ करके कंसीव कर सकते हैं। बट फीमेल्स के लिए AMH करा के आपको एक अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग तो हो जाएगी। जरूरी हो जाएगी। यस, क्यों नहीं कराना चाहिए। आजकल हम इतनी सारी चीज़ें एडवांस में, बाकी हम अपना हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं, अपना BP चेक कराते हैं, अपना शुगर चेक कराते हैं। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बिल्कुल। और शादी के लिए भी अगर हम दोनों फैमिली के बैकग्राउंड्स देख रहे हैं, लड़के लड़की की क्वालिफिकेशन, जॉब देख रहे हैं, तो आई थिंक ये भी देखना जरूरी है
क्योंकि आपको शादी के बाद अगर प्रेगनेंसी प्लानिंग में दिक्कत आ रही है तो बेटर कि आप पहले ही कर लो। यस तो अगर किसी ने टेस्ट कराया है, किसी भी कपल ने, या लेट सपोज किसी लड़के लड़की ने, लड़कियों की पहले बात करते हैं, अगर उनके AMH वैल्यूज लो हैं तो उसको बेटर करने के लिए वो फिर क्या कर सकती हैं ताकि फर्टिलिटी में कोई इश्यू ना हो? अगर AMH वैल्यू लो है और कोई ऐसा फैक्टर नहीं है बेसिकली कि आपको पीरियड्स रेगुलरली आ रहे हैं, तो हम कुछ कुछ सप्लीमेंट्स में डाल देते हैं। ठीक है, देखो ये सप्लीमेंट्स ऐसा नहीं है कि भाई हम मैजिक कर देंगे हाँ एकदम से। मैजिक कर देंगे, बट कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। क्या सप्लीमेंट्स होते हैं यूजुअली? एक होता है हार्मोन DHEA होता है, ठीक है। सो वो हम इनको 6 to 9 मंथ्स के लिए दे सकते हैं बेसिकली। अगर आप अनमैरिड हो तो भी आप 6 to 9 मंथ्स ले सकते हो, एंड देन यू प्लान अ प्रेगनेंसी और फ्रीज योर एग्स। ठीक है, ओके। अगर मान लो कि ऐसे तो है नहीं कि अभी 5 साल तक ये चीज़ें काम करेंगी, आपका AMH लेवल एक सिक्योर रहेगा, फिर आप अगर आपको है कि 5 साल बाद शादी करनी है तो आप अपने एग फ्रीज करा के अपना एक सो दैट इट डजंट इम्पैक्ट योर क्वालिटी ऑफ लाइफ कि आप बारी बारी ये सोचते रहो मेरा AMH कम है, मुझे कंसीव होने में प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम हो सकती है। जाएगी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और जितनी यंग एज में आप अपने एग फ्रीज कराते हो उतना ही आपके चांसेस होते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में शादी के बाद बेबी नहीं हो पा रहा, आपको उन जो फ्रीज एग से आपको प्रेगनेंसी मिल सकती है। ओके, बेटर। और लड़कों में अगर उनका जो टेस्ट आपने कहा सीमेन एनालिसिस, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वो क्या कर सकते हैं उसको सही करने के लिए? उनका देखो हम वही है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बता सकते हैं। अगर वेट ज़्यादा है ओबेसिटी से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पर्म काउंट खराब होती होता है, है, तो उस पर वो वर्क कर सकते हैं। ठीक है। एंड अपना जो भी अपनी डाइटरी चेंजेस है वो कर सकते हैं, स्मोकिंग वगैरह ये सब बंद कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें तो देखो, अगर हम जैसे मालूम उनका अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, थोड़ा बहुत वेरिकोसील है, ये सारी चीज़ें तो नहीं जाती हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ सप्लीमेंट्स लाइफस्टाइल चेंजेस अगर वो लेते हैं, अपने शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होती है क्वालिटी, उनकी जो स्पर्म की क्वालिटी है बेसिकली। तो डॉक्टर, जैसे आपने हमें इतने सारे फैक्टर्स बताए, उसमें आपने डाइट पर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया कि आजकल जैसे खान पान चेंज हुआ है, कुछ ऐसे फर्टिलिटी के लिए हमारे पास सुपर फूड्स हैं जो लड़के लड़की अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, सो दैट कंसीव करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए और वो जल्दी से प्रेगनेंसी प्लान कर पाए? देखो डाइट में हमें बैलेंस डाइट लेनी है। बेसिकली जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये हमें सबको पता है कि वो स्किन के लिए बहुत अच्छे हाँ। होते हैं। तो बेसिकली वो सेल्स लेवल पे काम करते हैं, तो वो ही आपकी एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी को ठीक रखते हैं। अपनी अगर हम डाइट की ऐसे बात करें, फ्रूट्स लो, कलर्ड फ्रूट्स, मतलब हर तरह का फ्रूट आप ले सकते हो। वेजिटेबल्स रखो, सब ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी उसमें होनी चाहिए अगर आप सैलेड बना के खा रहे हो। और कार्बोहाइड्रेट्स में आई वुड रिकमेंड कि होल ग्रेन से आप यूज़ करो। ठीक है। जैसे मॉर्निंग में आप ओट्स ले सकते हो। ये सारी फैट जो है आपका वो कम होना चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली डाइट रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, एवोकाडो, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये जिससे लेनी कि चाहिए। यस। और कुछ चीज़ें जो अवॉइड करनी चाहिए जो हमारी फर्टिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, खाने वाली जो बिल्कुल भी बंद कर दो या तो एकदम कम ही कर दो? जो भी फ्राइड चीज़ें बेसिकली हमें नहीं लेनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा हमें अपनी, अगर हम कुकिंग कर रहे हैं तो ऑलिव ऑयल में कुकिंग करो, घी वगैरह ये अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, इस तरह का फूड हमें अवॉइड करना है। इसमें मीट्स का भी है, कई बार लोग बोलते हैं कि रेड मीट के ज़्यादा कंजप्शन की वजह से भी फर्टिलिटी इम्पैक्ट होती है। कुछ हद तक ऐसे बोला जाता है। सो बेसिकली अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप बीन्स ले सकते हो, लेंटिल्स ले सकते हो। ठीक है। अदरवाइज एग, फिश, इन सब में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। ये ले सकता है। यस रेड मीट्स मोस्टली थोड़ा सा अवॉइड हाँ, आप करने चाहिए। अवॉइड कर सकते ओके। हो। अभी जैसे हमने इस पर बात की तो इसमें आपने जैसे कहा था कि ये सारे तो एक फैक्टर है दैट कम्स अंडर लाइफस्टाइल। सेक्सुअल टाइमिंग की अगर बात करें, या सेक्सुअल या फिजिकल एक्टिविटी की अगर बात करें, वो कितनी ज़्यादा मतलब कितना बड़ा रोल प्ले करती है फर्टिलिटी में कपल्स के अराउंड? ये सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देखो क्योंकि आजकल हम चीज़ टाइम अपने आप से करना चाहते हैं। हाँ। सो टाइमिंग इज़ एवरीथिंग, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किन टाइम पे आप सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो। कोई ऐसा टाइम भी है कि इस टाइम पर करने से ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसीव करने के? देखो बेसिकली आपकी जब ओवुलेशन होती है, आपका ओवुलेशन मीन जब आपका एग ओवरी से रिलीज होता है, ट्यूब तभी उसको कैप्चर करती है। ठीक है। अगर उस टाइम पे उसको स्पर्म मिलेगा तभी वो एग फर्टिलाइज हो पाएगा और उसको कंसीव हो पाएगा। तो कैसे समझे कि ओव्यूलेशन टाइम कौन सा है हमारा? ओवुलेशन टाइम को समझने के लिए आपके पीरियड्स, आपका पीरियड्स का ड्यूरेशन कितना है। अगर आपके पीरियड्स जो हैं 28 टू 30 डेज का साइकिल है, इट मीन्स आपको ओवुलेशन जो है, जो हम बेसिकली हम बोलते हैं कि 12 टू 15 डे के बीच में कभी भी हो सकती है। ओके। पीरियड जब शुरू होता है वो डे 1 होता है, उसके 1 वीक तक
कोई एक्टिविटी, सेक्सुअल एक्टिविटी करने से बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं होता कंसीव करने का। ऐसे ही जब पीरियड आने वाला होता है उसके 7 डेज पहले वो विंडो खत्म हो जाती है। ओके जो बीच का पीरियड होता है बेसिकली, इसमें ही सबसे ज़्यादा चांस होते हैं ओवुलेशन होने के। अब ओवुलेशन जब होती है, एक तो 24 आवर्स तक ही लाइव रहता है मे बी, अच्छा ठीक ओके है। ठीक है बट स्पर्म की जो वायबिलिटी होती है अंडर द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, आप सेक्स भी करते हो तो 3 to 5 डेज रहती है। ओके तो आपने अगर ओवुलेशन से 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन पहले भी आपने ट्राई रिलेशन करना किया है तो आपको कंसीव हो पाता है। ओके तो अगर जैसे हमें समझना हो डेट वाइज, हम्म क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा लोगों हम्म के लिए ये समझने में हम्म इजी हो जाएगा। लेट सपोज किसी लड़की के पीरियड्स 1 तारीख को आए हैं, हम्म। तो फिर वो किस दिन दोनों पार्टनर्स जो हैं वो ट्राई करे ताकि कंसीव करने के चांसेस ज्यादा हो। अगर उनका साइकिल 28 to 30 डेज पे है हम्म, तो अगर 10th से लेके 17 तक ऑल्टरनेट डे ट्राई करें, हम्म, सो दिस इज द मैक्स फर्टाइल विंडो जिसमें वो कंसीव कर सकते हैं। ओके तो मतलब पीरियड्स अगर 1 तारीख को आया है तो अगर वो 10 तारीख या और 17 तारीख के बीच में ट्राई हाँ, करते हैं ऑल्टरनेट डेज पे। ऑल्टरनेट डे इसमें भी बिल्कुल। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, लोगों को लगता है अगर कंसीव नहीं कर पा रहे तो डेली ट्राई करो, यस जिसकी यस। वजह से हाँ एक वो स्ट्रेस हाँ, वाला भी फैक्टर हो जाता बिल्कुल है, बिल्कुल आ प्रेशर हो जाता है, जाता है, बिल्कुल आ जिसकी जाता है। वजह से आई हाँ थिंक परफॉर्मेंस बिल्कुल। इश्यूज, फिर वो आप अच्छे से कंसीव भी नहीं कर पाते हो। तो इसको भी थोड़ा सा बताइए कि उस टाइम पर अगर ट्राई कर भी रहे हैं तो क्या एक सही चीज होनी चाहिए जिस वजह से कंसीव होने के चांसेस ज्यादा तरीके से बेटर। देखो, डेली ट्राई करना तो समटाइम्स मुश्किल भी हो जाता है, और इस मोस्टली कपल्स को क्या लगता है कि भी जब ओवुलेशन होती है हमें बस उसी दिन ट्राई करना है, हाँ कि उसी दिन ट्राई करेंगे तो हम कंसीव हो हम्म, पाएंगे। माना कि अगर आपने ओवुलेशन से एक दिन पहले या ओवुलेशन वाले दिन ट्राई किया है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं। हम्म, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम चीज़ों को इतना पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी वो विंडो छूट छूट जाएगी। जाएगी। आप उस चक्कर में आप ट्राई नहीं करते हो। फिर जिस दिन आपको पता चलता लगता है कि सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, थोड़ा थोड़ा ब्रेस्ट टेंडरनेस, पेन हो रही है पेल्विक एरिया में, कि मेरा ओवुलेशन हो रहा है, आप ट्राई नहीं कर पाते हो, और पूरा महीना आपका खराब होता है। बिल्कुल सो आपको जो ओवुलेशन से पहले के 3 या 4 दिन है उनको भी यूटिलाइज करना है। सो बेसिकली आप अपना ऑल्टरनेट डे रिलेशन करो, और ओवुलेशन जब जिस दिन हो रही है या फिर आपको कुछ आइडिया हो रहा है उस दिन आप डेली भी ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल और थोड़ा सा एक क्वेश्चन होता है कि आप रिलेशन करने के बाद हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। सो इट शुड बी ए वेरी नेचुरल सेक्स। आप कोई भी जो है ऑइंटमेंट्स ये सब चीज़ें मत यूज़ करो, अपना एक नेचुरल सेक्स करो, और सेक्स करने के बाद कोई ऐसे पोस्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू कैन सिंपली लाई डाउन, कीप ए पिलो मे बी अंडर योर बटक्स, एंड आप हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद आपको उठना है, आप उठ सकते हो। ओके क्योंकि ये भी रहता है कि कौन सा पोजीशन में ट्राई करे, कैसे करे, जिसकी वजह से कंसीव होने के चांसेस ज्यादा हो जाए। तो ऐसा कुछ होता है पोजीशन नहीं, वगैरह? नॉर्मल पोजीशन जो भी है आप उसमें करो। और थोड़ा सा एक उनमें ये रहती है एंग्जाइटी कि हमने ट्राई किया बट प्रॉपरली नहीं हो नहीं पाया, हो पाया, कि हाँ जो भी है मे बी डिस्चार्ज जो है बाहर सब था। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप सेक्स करने के बाद हाफ एन आवर 45 मिनट्स आप लेटते हो तो स्पर्म्स और मोटाइल होते हैं, सो जो कि अपने आप ही यूट्रस तक या फिर ट्यूब्स तक पहुंच जाते पहुंच हैं, जाता है। एंड दे स्टे देयर फॉर 3 to 5 days। ओके 3 4 5 दिन तक रहते हैं वहां पर, ठीक है। कई बार कपल्स सब चीजें कर रहे होते हैं सही तरीके से, डाइट भी अच्छी, लाइफस्टाइल भी अच्छी है उनकी, फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी, सेक्सुअल उनकी लाइफ भी सही चल रही होती है, उसके बाद भी नहीं कंसीव कर पाते हैं वो, उनमें फिर क्या दिक्कत हो जाती है? आई एम श्योर ऐसे पेशेंट्स आते होंगे आपके पास। बिल्कुल आते हैं। देखो, ऐसे में फिर हमें थोड़ा फर्टिलिटी गाइडेंस की ज़रूरत होती है। एक तो जैसे हमने बताया कि हमने उनके सिंपल टेस्ट कर दिए, कोई ऐसा रीज़न तो नहीं है कि इसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा नहीं रहे। पाए। अदरवाइज़ हम ऐसे पेशेंट्स में फॉलिकुलर स्टडी कर सकते हैं, जिसमें हम ट्रांसवेजाइनल स्कैन्स करते हैं। ओके डे 2 पे एक बेसिक स्कैन कर लिया कि पेशेंट का ये साइकिल ठीक है कि नहीं। उसके बाद डे 9, डे 10 के बाद हम ऑल्टरनेट डे एक स्कैन से हम मॉनिटर कर सकते हैं कि एग तो ठीक से ग्रो कर रहा रहे है कि नहीं। या ओवुलेशन हो रही है या नहीं हो रही है। कहीं यही कोई सटल रीज़न ना हो कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब कई बार हेल्दी और फिट लुकिंग कपल्स में भी ये प्रॉब्लम होने बिल्कुल, लगती है, तो बिल्कुल, वो ज्यादा और बिल्कुल, बिल्कुल, परेशान हो बिल्कुल हो जाते हैं सकती है, कि हम बिल्कुल तो हो सब कुछ सकती है। सही हाँ, कर रहे हैं, उसके हाँ, बावजूद हाँ, भी नहीं हो पा हाँ। रहे हैं। अगर हम साल की बात करें 12 मंथ्स में, ज़रूरी नहीं है कि हमारे 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो हैं वो ओवुलेटरी होंगे। हाँ वही। तो अगर जैसे एक आइडियल टाइमिंग समझना हो कि अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान करना चाहता है तो कितने दिन पहले से अपनी बॉडी को प्रिपेयर करके रखे, क्या क्या चीजें डूज एंड डोंट्स में आनी चाहिए कपल्स के लिए, सो दैट प्रेगनेंसी जल्दी प्लान हो जाए, फर्टिलिटी में ज्यादा इश्यूज ना हो जाए? देखो, लाइफ़स्टाइल तो आपको वैसे ही अपना ठीक सही कर रखना लेना होगा। चाहिए, ठीक है? और स्लीप,
बहुत जरूरी है। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक कंटिन्यूअस स्लीप जो है 7 to 8 आवर्स की होनी चाहिए विदाउट एनी ब्रेक्स। ठीक है। अगर आप एक कंटिन्यूअस स्लीप एक डार्क रूम में एक प्रॉपर स्लीप लेते हो तभी आपकी बॉडी में जो मैंने बात करी थी मेलेटोनिन हेल्दी हार्मोन क्रिएट होता है। और बेसिकली स्लीप से आप 2 घंटे पहले आप कोई भी गैजेट्स यूज़ मत करो। नो स्क्रीन टाइम। नो स्क्रीन टाइम बिकॉज ये सारे डिजिटल टॉक्सिन्स हैं जो कि आपकी मेंटल फॉगिनेस करते हैं, एंग्जाइटी करते हैं। सो प्रॉपर स्लीप, फिर आता है प्रॉपर डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज। ये बहुत जरूरी है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं अगर आप अपने लाइफस्टाइल में लेके आते हो और आपको लाते हो तब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि हाँ मुझे ये सब करना पड़ रहा है, बट अदरवाइज फिर आप स्मूथली इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। कुछ ऐसे स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो फर्टिलिटी बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, अच्छे होते हैं? जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हो, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जॉगिंग करो। बेसिकली अगर आपका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है तो भी जो भी बर्निंग एक्सरसाइजेज है जिससे कैलोरीज बर्न होती हैं, मसल स्ट्रेंथन होती हैं, मॉडरेट एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो। और स्टार्ट विद आप मे बी ऑल्टरनेट डे करो, 30 मिनट्स एक्सरसाइज करोगे आप ऑल्टरनेट डे, इट्स सफिशिएंट। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस को बोलते हैं कि वो अच्छे होते हैं, इससे आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होती है इस बात में सच्चाई? ये सब जो कुछ चीज़ें नहीं हो रही तो आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करते हो, कहीं ना कहीं आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है आपके उस ऑर्गन्स में। अगर कहीं लाइनिंग में इशू है, इम्प्लांटेशन में इशू है तो कुछ ना कुछ हद तक हमें ये हेल्प करते हैं। तो बीइंग अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, अगर हमें आपसे कुछ टिप्स चाहिए हो हमारे ऑडियंस के लिए जो इस वीडियो को देख रही हैं, जो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं बट वो फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे, फर्टिलिटी इश्यूज है, कुछ ऐसे 2-3 मंत्रा अगर आप उन्हें देना चाहेंगे कि हाँ ये चीज़ें करो तो आपकी दिक्कत जो है वो बहुत हद तक कम हो सकती है, और एक टाइम के बाद कब उन्हें आकर के डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, खुद से नहीं ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर उसके साथ एज भी जा रही है, आपकी सारी चीजें वेस्ट भी हो रही है, तो इससे बेटर कि आप टाइमली आकर के दिखा लो। तो प्लीज स्टार्ट विद सिंपल थिंग्स, प्रॉपर स्लीप, अवॉइड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हैव ए प्रॉपर बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, एंड अवॉइड स्ट्रेस जितना भी आप अवॉइड कर सकते हो। एंड डॉक्टर से अगर आप नहीं कंसीव कर पा रहे हो, अगर आपकी एज 35 ईयर्स से कम है और कोई प्रॉपर आपको कुछ ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्टी है, सेक्स करने में प्रॉब्लम है या कोई और दिक्कत नहीं है, आप 1 ईयर तक ट्राई कर सकते हो। फिर अगर नहीं हो पाता, इट्स वेरी गुड कि आप जाके डॉक्टर से मिलो। और हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनको इवैल्यूएट करने के लिए। एक ही दिन में ब्लड टेस्ट हो जाता है, उनका स्कैन हो जाता है, बेसिक सीमन टेस्ट हो जाता है, जिससे हमें एक बेसिक आइडिया पता चल जाता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल। अगर एज 35 से ज़्यादा है फिर आपको इतना वेट नहीं करना है। आप 6 मंथ्स में अगर आप नहीं कंसीव कर पा रहे हो, इट इज़ बेटर कि आप किसी भी फर्टिलिटी डॉक्टर को जाके मिलें। तो आई थिंक इस सेशन में अभी तक हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ें कवर कर ली है कि इनफर्टिलिटी के इश्यूज क्यों बढ़ रहे हैं, क्या फैक्टर्स है, कैसे सुधार सकते हैं, कौन सी चीज़ें, और क्या क्या ऐसी हैबिट्स है जो अपनी लाइफस्टाइल में वो इम्प्लीमेंट करके अपनी फर्टिलिटी को बूस्ट कर सकते हैं, ऑप्शंस वगैरह भी। आई होप इस सेशन के जरिए हमने ऑडियंस तक वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की है, एंड आई एम श्योर यू एंजॉयड द सेशन। या आई टोटली एंजॉयड मेगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर। एंड अगर ऑडियंस आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, जिनकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, इनफर्टिलिटी इशू से जूझ रहे हैं, और अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।